आइए हम उस तीसरे भाग पर भी उतर जाएंगे, जहां पर हमारा प्यारा प्रभु सारे संसार को कहता है, जीवन मैं ही हूं। क्या है ये जीवन? जीवन क्या है? अगर मैं इस प्रश्न पर मनन करता हूं तो मैं एक प्रश्न को सामने सदा देखता हूं, मैं जीवित कैसे रहता हूं? हम जीवित कैसे रहते हैं? मैं जीवित कैसे हूं? प्रश्न एक ही है। मैं जीवित रहता हूं खाने से और पीने से। खाने से और पीने से। खाएंगे पिएंगे नहीं तो मर जाएंगे ना। खाएंगे पिएंगे नहीं तो मर जाएंगे ना। परंतु मैं 36 साल से खाए जा रहा हूं। अभी मेरी उम्र 36 है, मैं खाए जा रहा हूं, मेरा पेट नहीं भर रहा है। मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, उसके बाद लंच, उसके बाद डिनर, मैं खाए जा रहा हूं, मैं खाए जा रहा हूं, मेरा पेट नहीं भर रहा। पर मैं किस लिए खा रहा हूं? क्या सिर्फ स्वाद के लिए? स्वाद के लिए नहीं खा रहा मैं एक उद्देश्य के लिए खा रहा हूं। मैं एक उद्देश्य के लिए खा रहा हूं, और वो है जीवित रहने के लिए। खाएंगे पिएंगे नहीं तो मर जाएंगे ना। एग्जैक्टली। किसी व्यक्ति को आप कमरे में बंद कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या है 2 या 3 दिन, कि बहुत ज्यादा शरीर में ताकत हुई तो 6-7 दिन खाएगा पिएगा नहीं तो एक दिन मर ही जाएगा। पर मुझे बार बार क्यों खाना पड़ता है? ये मेरे एक ही बार में पूरा क्यों नहीं हो जाता? मैं इसे खाए क्यों जा रहा हूं? ये भेद की बात है। जो भोजन मुझे सृष्टि से मिलता है वो अधूरा है, यानी कि वो स्वयं ही सड़ जाता है। सड़ने वाला सड़ने वाले को क्या बचाएगा? वो एक उद्देश्य को पूरा करता है, मुझे मृत्यु से बचा कर रखता है। और ये भेद लिखा है रोमन 3:23 में, और वहां पर लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने किया। ये बाप दादाओं से चला आ रहा है, ये उनसे भी पीछे से आदम हव्वा ने पाप किया, उनमें से ये उतर आया बाप दादाओं में, ये बाप दादाओं से उतर आया मुझ में। मैं इसे लेकर पैदा हुआ हूं। पाप मुझ में पहले से बसा है। देखिए ध्यान से, जब डॉक्टर्स कैंसर या शुगर की बीमारी या मधुमेह की बीमारी के पेशेंट्स को डील करते हैं, वो एक प्रश्न हमेशा पूछते हैं, ये बीमारी आपके घर में किसको थी? ये बीमारी आपके घर में किसी आपके नाना नानी, आपके दादा दादी या आपके माता पिता में से किसी को थी? पीछे से चली आ रही है। दादा को शुगर थी, दादा से उतर आई बेटे में, बेटे से पोते में। इनहेरिटेंस। एग्जैक्टली। मुझ में पाप पहले से बसा हुआ है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैं मृत्यु को लेकर पैदा हुआ हूं। ये शांत रहती है भोजन और जल से, इसलिए मैं उद्देश्य के लिए खा रहा हूं, जीवित रहने के लिए। जो भोजन मैं खाता हूं, जो जल मैं पीता हूं, वो मुझे जीवित रखता है। यानी मेरे भी अंदर एक जो मृत्यु है उसे शांत रखता है। शांत तो रखता है पर खुद मृत्यु में उतर जाता है, सड़ जाता है। हम जो भी अनाज या फ्रूट खाते हैं वो थोड़ी देर के लिए आप बाहर रख दीजिए, वो सड़ जाएगा। आप उसे खा भी लेते हैं तो वो पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, सड़ जाता है। सड़ने वाले को क्या बचाएगा? थोड़े समय के लिए वो अपना कार्य पूरा करता है, मगर अगर कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट आपको कोई ऐसी गोली या टॉनिक दे दे जो अंदर जाके डाइजेस्ट ना हो, बनी रहे, अगर वो अंदर बना रहेगा तो मुझे बार बार नहीं खाना, मैं बार बार खाने से बाहर आया, तो मैं उस भोजन जल में और उस भोजन जल में मेरा आनंद जीवन बना रहेगा। अरे ये तो एक बात है शील भाई, जो यूहन्ना 6:54, 55, 56 में स्वयं यीशु मसीह ने कही है। एक और जीवन की रोटी है, उन्होंने कहा मेरी देह खाने की वस्तु है। एक और जीवन का जल है, उन्होंने कहा मेरा लहू पीने की। जो मेरी देह खाता मेरा लहू पीता है, वो मुझ में, मैं उसमें, और उसमें अनंत जीवन बना रहता है। मगर यीशु मसीह ये जीवन की रोटी और उसका लहू ये जीवन के जल में खास बात क्या है? सड़ता नहीं है। ध्यान से देखिए, यीशु मसीह ने अपनी देह को क्रूस पर तोड़ा और तुम्हारे लिए बलिदान की जाती है, और उन्होंने उस लहू को क्रूस पर बहाया बहुतों की निमित्त पापों की क्षमा के लिए, और मैंने उसे वहां से ग्रहण किया। यीशु मसीह ने एक कार्य और किया, ये मुझ में आ तो गया मगर ये हमेशा जीवित रहता है। कैसे? यीशु मसीह की देह को 3 दिन के लिए कब्र में डाल दिया गया, तो क्या वो मर गए? 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठा,
ध्यान से देखिए, ये जीवन की रोटी, ये जीवन का जल सड़ता नहीं है। अगर मैं इसे खा लूं या पी लूं तो ये इटर्नल है। तो मैं खाने से बार बार के भोजन से बाहर आया, यानी कि अनंत जीवन मुझे इस जीवन की रोटी और जल में मिल सकता है। इसी में वो बना हुआ है। यीशु मसीह को ग्रहण करके हम अपने इटर्नल लाइफ, साल्वेशन को, अपने उद्धार को पूर्ण रीति से ग्रहण करते हैं और ये सदा के लिए निश्चित और बना रहता है। एक बार फिर कहता हूं, संसार में जितने भी संत, महान प्रभु, गुरु, बाबा, महाराज आए, उन्होंने अपने उद्देश्यों को पूरा किया, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपने दान की पूर्णता को प्रकट किया। वो मृतकों में से जिलाया गया, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि पापी व्यक्ति नहीं मर सकता, पवित्र व्यक्ति नहीं मर सकता। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर यीशु मसीह भी पापी होता तो वो सदा के लिए मर जाता। पापी को क्या बचाता? अगर मैं ही तैरना नहीं जानता तो किसी डूबते को क्या बचाऊंगा? अगर मेरे पर ही भारी कर्ज चढ़ा है, मैं किसी का कर्ज क्या उतारूंगा? अंधा अंधे को मार्ग पार नहीं करा सकता। यीशु मसीह भी मर जाते, मरने वाले को क्या बचाता? सड़ने वाले को क्या जिलाता? तो उसको जिलाया गया। यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठ के प्रकट किया, मेरे पास जीवन है तो मृत्यु का चुकाऊंगा। और उन्होंने मुझे बात स्पष्ट कर दी कि पवित्र व्यक्ति नहीं मरता। देखो, जैसे मैं कब्र से बाहर आ गया, तुमने मैं अपना पाप क्रूस से चुका दिया है। मेरे अनुग्रह, मेरे बलिदान को ग्रहण करके अब तुम पवित्र दशा में मरोगे, और एक दिन जैसे मैं जिलाया गया तुम भी जिलाए जाओगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पवित्र की नहीं। और ये पूर्ण है, इट्स कंप्लीटली कंप्लीट। यीशु मसीह का ये कार्य जो उसने संसार में किया केवल हमारे उद्धार के लिए है, ताकि हम परमेश्वर के अलौकिक प्रेम को इस संवेदनशीलता से समझ सकें।